नमस्कार एंड धन्यवाद। डॉक्टर सीएम सिंह ने संक्षेप में बहुत सारी बातें कह दी हैं। आई थिंक वो क्रक्स है उस चीज़ का। स्नेक बाइट का या सर्पदंश का मुद्दा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आपने सुना, करीब 58,000 पूरे देश में स्नेक बाइट से डेथ होती हैं। अगर हम इसको संदर्भ में देखें तो जो रेबीज से डेथ होती हैं, डॉग बाइट से जो डेथ होती है वो 20,000 है, लेकिन स्नेक बाइट से उसकी तुलना में 3 गुना अधिक डेथ होती है। लेकिन फिर भी स्नेक बाइट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसका मुख्य कारण है कि स्नेक बाइट एक गरीब आदमी की बीमारी है। गांव देहात में, रूरल एरिया में, फिशरमैन, फार्मर, बच्चे, उन लोगों को होती है जिनको मतलब उनकी अपनी आवाज़ नहीं होती। जबकि डॉग बाइट होता है, एक महत्वपूर्ण बीमारी है, लेकिन डॉग बाइट किसी को भी कर सकता है। तो उससे अमीर गरीब सब होता है, तो उसका अधिक मृत्यु होती है। पूरी दुनिया की बात हो रही है। 54 लाख तो सर्पदंश के केस होते हैं पूरे विश्व में। भारत का मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और उनमें से आधे पॉइजनस होते हैं, आधे नॉन पॉइजनस होते हैं। डेथ की बात करें तो 81,000 से 1,38,000 तक डेथ होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सर्पदंश और उससे डेथ की बात नहीं है। यहाँ पर याद रखने की बात है कि काफ़ी लोगों को उसकी वजह से एम्पुटेशन हो जाता है, पैर काटना पड़ता है या डिसेबिलिटी होती है। तो जितनी डेथ्स होती हैं उसकी 3 गुना डिसेबिलिटी भी होती है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हम कहेंगे कि हर दिन 7,400 सर्पदंश के केस पूरी दुनिया में, 220 से 380 मृत्यु सर्पदंश की होती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में करीब 100 मृत्यु सर्पदंश की वजह से हर दिन होती है। अब ये भारत के स्पेसिफिक आंकड़ा है आपके सामने कि भारत में जैसे कि बात हुई करीब 58,000 सर्पदंश के केस की मृत्यु होती है और करीब 10 से 20 लाख सर्पदंश के केस प्रति वर्ष आते हैं। अनुमान के अनुसार 58,000 डेथ्स होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्या जो ऑफिशियली रिपोर्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। तो माना जाता है कि हर 14 सर्पदंश से हुई मृत्यु में से सिर्फ 1 मृत्यु रिपोर्ट की जाती है। मुख्य बात याद रखने की है कि जैसे कि डॉक्टर सीएम सिंह ने भी चर्चा की कि इसमें गरीब, रूरल इलाके में रहने वाले आदिवासी, किसान, बच्चे, फिशरमैन, हर्डर को प्रभावित होती है। एक और याद रखने की बात है कि सर्पदंश से होने वाली अधिकतर मृत्यु मेल पुरुष में और 20 से 55 साल की उम्र में होती है। तो एक सामाजिक चुनौती है, क्योंकि वर्किंग क्लास में और काफ़ी बार फैमिली का अर्निंग मेंबर चला जाता है, तो उसकी वजह से सामाजिक नुकसान है। तो इस पर हमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन। काफ़ी सारे अंधविश्वास और भ्रांतियाँ इसके बारे में होती हैं। जैसे कि हमने बात की कि लोग सोचते हैं कि झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा, जबकि अब मेडिकल साइंस एडवांस हो चुका है। सर्पदंश का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है, एंटी स्नेक विनम से पूरी तरह ठीक हो सकता है। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं कि कुछ लोग रूरल बहुत पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट वन। तो स्नेक बाइट के एंटी विनम में एक और चुनौती जो देखी गई है वो ये है कि काफ़ी बार नीति निर्माताओं को एक बात जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इतने मृत्यु होती हैं, कितने केस होते हैं, पता ही नहीं होती हैं। तो गलती हमारी है कि हम उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए कि कितना बड़ी चुनौती है। तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि देश में अगर इतनी अधिक सर्पदंश से मृत्यु होती हैं तो हमें उसको एक सामाजिक मुद्दा बनाएं, अखबारों में, सोशल मीडिया से लाएं। साथ में ये भी देखा गया है कि करीब आधे से अधिक डॉक्टरों को काफ़ी बार मतलब अलग अलग सांप के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी कुछ चुनौतियाँ आती हैं। इसी संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि उसने 2017 में इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का दर्जा दिया था कि एक ऐसी डिजीज़ है जो बड़े लोगों स्तर पर प्रभावित करती है, लेकिन इसको पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एनवेनमिंग बनाई। उसमें टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को आधा कर दिया जाए। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना। और नेक्स्ट स्लाइड वो है कोबरा, क्रैट, रसेल वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर, ये 4 मुख्य हैं जो अधिकतर मृत्यु का कारण बनते हैं। स्नेक बाइट का असली इलाज, और इसमें आप लोगों की मैं मानता हूँ कि काफ़ी अधिक भूमिका है। जनता में जागरूकता लाने से भी स्नेक के जो होने वाली मृत्यु है उसको रोका जा सकता है। पहला चीज़ है अश्योरेंस, लोगों को आश्वस्त किया जाए कि अब वो समय नहीं रहा कि सांप ने काट दिया तो उसकी वजह से मृत्यु होनी, अब सफल इलाज उसका उपलब्ध है। लेकिन डरने से, दौड़ने भागने से वो फैल सकता है और गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसकी चर्चा हो चुकी है।
जो पैर या हाथ जिस पर काटा है उसको इमोबिलाइज करना होता है और नियरेस्ट अस्पताल में लेके जाएं। लोगों को झाड़ फूंक नहीं कराना है, सब समय रहते और जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल में ले जाने भर से काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। सब दर्द को इमरजेंसी माना जाता है और उसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। घरेलू नुस्खे झाड़ फूंक नहीं करें तो भी उससे राहत मिलेगी और तो भी उससे बचा जा सकता है। खासतौर से याद रखने की बात है कि सर्पदंश के व्यक्ति को अगर जैसे ही सांप ने काटा है तो चलना नहीं है बिल्कुल भी, उसको किसी भी माध्यम से उठा के लेके जाना है। जो चीज़ें नहीं करनी, इलेक्ट्रोथेरेपी, दबाव नहीं डालना है उस पर, कोई चीज़ नहीं मारनी है, कट नहीं लगाना, ये सब नहीं करना है। रीअश्योर करना है, इमोबिलाइज करना है, नियरेस्ट अस्पताल लेके जाना है। खासतौर से ट्रेडिशनल मेडिसिन का बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि इनका फ़ायदा होता है, बल्कि इनका उल्टा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि कोई मेडिसिन कुछ खिला देते हैं तो उससे सर्पदंश के उससे जब अस्पताल में लेके जाएंगे और डॉक्टर के लक्षण पूछेंगे तो हो सकता है वो दवाई के लक्षण आ रहे हों और डॉक्टर को समझ में आने में कि कौन सा क्या सच में सर्प ने काटा है या किसी और वजह से हुआ है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल न किया जाए, वो बेहतर है, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फायदे नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसका आप फोटो ले सकते हैं कि संक्षेप में अगर किसी भी रूप में जनता को इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो कि आश्वस्त करें, चिंता कम करें, उसको लेटा दें मरीज को, किसी भी तरीके का कोई चीज़ पहना हुआ है उससे पहले जिसको काटा है, चाहे वो घड़ी हो, जूता हो, ज्वेलरी हो, उसको हटा दें, क्योंकि कुछ केसेज में स्वेलिंग आ सकती है। अगर वो स्वेलिंग आ गई सर्पदंश के बाद तो व्यक्ति की उस ब्लीडिंग से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। किसी सर्प की वजह से न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं, पलक एकदम गिर जाती है बच्चे की और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अलग अलग वो चीज़ें होती हैं। सर्पदंश के मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो जनता में पता होनी चाहिए कि यूजुअली उस जगह पर पेन दर्द होता है, वो दर्द हो सकता है जलन जैसा दर्द हो सकता है, एकदम बर्स्टिंग पेन, मतलब खूब सारा मतलब जैसे दबाव डाल रहा है उस तरह का दर्द हो सकता है। उस जगह पर स्वेलिंग आ सकती है। कुछ लिम्फ नोड जो गांठें होती हैं पैरों और जांघों में और आर्मपिट में बढ़ सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के सारे लक्षण ही आए। कुछ सर्पदंश जैसे क्रेट का के काटने के बाद कोई दर्द नहीं होता है, वो पेनलेस होता है, वो स्वेलिंग भी नहीं आती है। तो कुछ सर्प बिना पेन के, बिना स्वेलिंग के भी हो सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर CM सिंह ने बात की, अंदाजे से नहीं चलना है, डॉक्टर की सलाह पे जाना है। नेक्स्ट तो ये लोकल साइट के लक्षण होते हैं और बाकी जो उनका न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके आधार पर कुछ और लक्षण होते हैं, विस्तार में नहीं जाएंगे। हमने चर्चा कर चुके हैं कि पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वीनम होते हैं, काफ़ी प्रभावकारी होते हैं। सारे सर्पदंश के लिए एक ही तरह की वैक्यूम होती है, उसमें सारे कंपोनेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, उसमें से 18 पॉइजनस होते हैं और 4 जो हमने बात की वो पहले। सर्पदंश का एक आम अस्पतालों के लिए मुख्य प्रभावकारी होता है खून को जमा के देखते हैं। 20 मिनट अगर ब्लड सैंपल लेके उसको रखते हैं, अगर जम जाता है तो वो नॉर्मल है, नहीं जमता तो कुछ सर्प का जहर होता है जो खून को पतला कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इनको डॉग के बाइट करने से पहले भी लगाया जा सकता है और उसके बाद भी लगाया जा सकता है। तो सर्पदंश में ऐसा क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि जो रेबीज वायरस होता है उसको इन्फेक्शन के बाद बीमारी होने में एक लंबा समय होता है, अंतराल होता है। वो 10 दिन से लेके 180 दिन तक की में बीमारी करता है। तो हमें पर्याप्त समय मिलता है कि उसके बाद उस व्यक्ति को वैक्सीन दी जाए और उसके बाद व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं और उसके बाद वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन सर्पदंश में जो पॉइजन है, वीनम है, वो इमीडिएट इफेक्ट में काम करता है, तो उसको वो इतना अलाउ नहीं करता है कि हम उसको बॉडी को उसकी चीज़ के लिए तैयार कर पाएँ। तो अलग अलग मैकेनिज्म, वो वायरस है जो पैथोजन है, वो उससे इम्यून सिस्टम पे अलग तरीके से काम करता है। ये वीनस पॉइजन जो जहर होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए इसको वो नहीं किया जा सकता। लेकिन इनमें जो इस तरह की पद्धति होती है उसमें एंटी स्नेक वीनम है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और यहाँ पर चूँकि आपने सवाल किया तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही सांप काटता है, अलग अलग सांप का अलग अलग प्रकार का जहर होता है, तो उसका असर आएगा, उसका कितनी गंभीरता होगी वो कई बातों पर निर्भर करता है कि अगर उस सांप ने कितनी बार काटा है, बॉडी के किस ऑर्गन हिस्से पर काटा है और उस सांप ने उससे पहले किसी और को कब काटा था, क्योंकि वो जो वॉल्यूम सांप इंजेक्ट करता है
वो डिटरमाइन करेगा कि उसका व्यक्ति का कितनी क्विकली असर आता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है सर्व के असल में जो ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होता है तो धीरे धीरे वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जैसे न्यूरोटॉक्सिक है तो नर्व से अटैच होता है, तो कुछ समय लगता है उन चीज़ों में। तो हमारे पास उतना अधिक समय नहीं होता है सर्पदंश में जो डॉग बाइट में होता है। डॉग बाइट करने के बाद यूजुअली आप कभी भी वैक्सीन ले सकते हो। दूसरे शब्दों में मैं आपको और बताऊं जो डॉक्टर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो डॉग बाइट है तो जब कुत्ता काटता है तो जहाँ पे काटा हुआ है ना वहाँ पे एक वायरस छोड़ता है। वायरस एक तरह का कीटाणु हो गया, जीवाणु हो गया, तो वो वायरस फिर नर्व से अटैच होता है, फिर धीमे धीमे जाते हुए ब्रेन में पहुँचता है, फिर उसका इफेक्ट आता है अगर होता है। तो वायरस के अगेंस्ट तो हमने वैक्सीन बना लिया। बहुत सारी बीमारी जैसे मीजल्स है वहाँ भी वैक्सीन हमारे पास। तो चूंकि रेबीज वायरस से हो रहा है, जहर से नहीं हो रहा है, वायरस से हो रहा है, तो वायरस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन बना ली, जिसको हम काटने के पहले भी दे देते हैं जो हाई रिस्क में रहते हैं, और अगर काट लिया तो उसके बाद जो पहले दिया हुआ उनको कम डोज देना होता है, जिनको नहीं दिया उनको ज़्यादा देना होता है। इसमें जो डॉक्टर समझा रहे हैं कि ये तो प्री फॉर्म जहर है ना, जो सांप के मुंह में है, उसने काटा तो सीधे जहर डाल दिया, तो इसलिए उसका वैक्सीन नहीं बन सकता। उसके लिए हम टॉक्सॉइड बनाते हैं, एंटी टॉक्सॉइड बनाते हैं, जिसको हम ASV बोलते हैं। तो ये भी बना हुआ है, जहर अंदर चला गया हमारे, उसी जहर को न्यूट्रलाइज कर हमें लगता है क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से परिवार होते हैं जो उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। काफ़ी लोगों का जैसे कि इसकी गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है कि लोग घबरा जाते हैं। हमने बात की ब्लड सर्कुलेशन, अगर पल्स रेट बढ़ गई, घबरा गए, तो उससे वो जहर है तेज़ी से फैलेगा, जहर जो इंजेक्ट किया तेज़ी से फैलेगा, उसका असर जल्दी होगा। उसी तरह से अगर आदमी दौड़ने लगा या आदमी को चला दिया तो उससे भी मतलब जो मसल का वो होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो अगर हम इन चीज़ों को वो कर रहे हैं कि मतलब अश्योर करें कि घबराओ नहीं, इसका इलाज हो सकता है या हम लेके चल रहे हैं, तो वो भी अपने आप में उसको प्रोसेस को डिले करेगा और ये अपने आप में एक तरह का इलाज है। परसेंटेज कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स परसेंटेज कम हो जाएगा कि उसे घबराए नहीं, अश्योर करें, उसको इमोबिलाइज कर दें और समय को इस्तेमाल करें वहाँ पे। देखो कितनी देर तक रोक सकते हैं? अरे मान लीजिए अस्पताल जाते जाते आधा घंटा, पौन घंटे हो जाए, 1 घंटे हो जाए, जल्दी लेके जाना है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पर बाइट किया इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली समय होता है। न्यूरोटॉक्सिक वगैरह होते हैं, फिर भी समय होता है ले जाने में। आपको जितनी जल्दी है ले जा सकते हैं, बाकी कुछ चीज़ों का तो कुछ किया नहीं जा सकता है। नियरेस्ट फैसिलिटी पर ले जाइए, कुछ प्राइवेट प्रोवाइडर पर ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ तो नहीं। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब जो आपका क्वेश्चन था उसका तो क्लियर कट आंसर ये है कि और कोई इलाज नहीं है। बचाव वाले जो स्टेप बताए हैं कि उसको हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे की तरह ट्रीट करना है, वो सब ये है कि डिले करेगा, देर करेगा उसके जहर को, असर को आने में। बट अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो ASV ही है, जो वैक्सीन वो है ना, एंटी स्नेक वीना। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम लोग, या इट इज द ओनली ट्रीटमेंट? नहीं, आप उसका अगर जहरीला सांप है तो ये सिर्फ यही ट्रीटमेंट है। इसके साथ हम और भी चीज़ें देते हैं दवा, जैसे सेकेंडरी वो फर्स्ट लाइन नहीं हुई, वो ये हो गया कि इसे न्यूरोटॉक्सिक है, तो न्यूरोटॉक्सिक जो जिस नर्व के जंक्शन पे होता है तो उसके लिए न्यूरोस्टिग्मिन देते हैं। लेकिन अगर जहरीला सांप है तो न्यूरोस्टिग्मिन देने से ठीक नहीं होगा। तो फर्स्ट लाइन जो आपने कहा ना, फर्स्ट लाइन यही है, ASV ही। तो ये सब ग्रामीण क्षेत्र के मतलब जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ घर के बाहर वही जाता है, जैसा खेतों में या घर के बाहर वही सोता है, खेतों में पानी पी रहा है वही सो गया, तो मतलब घर के बाहर वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको काटने का चांस ज़्यादा रहता है। कि अगर आपने देखा नहीं कि हुआ, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि सांप ने काटा है तो अस्पताल ही जाना है। और उसमें एक चीज़ बता दूँ, अस्पताल जाना है तो पहले जैसा डॉक्टर लहरिया ने बताया था कि वहाँ जाने के बाद डॉक्टर देखता है कि सांप के काटने का कोई सिम्टम आ रहा है कि नहीं, उसके बाद वो फिर वो दवा दे देगा। इन केस कई बार लोग पूछते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर से गलती हो गई कि सांप नहीं काटा था या जहरीला सांप नहीं काटा था और उन्होंने वो दे दिया, हाँ, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर उन्होंने दे दिया तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि अरे वो तो काटा नहीं था तभी दे दिया डॉक्टर ने, इस वजह से कुछ दिक्कत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो साइड इफेक्ट होना है तो जिसको काटा है उसको भी देने पे वही होगा, जिसको नहीं काटा है उसको भी देने पे वही होगा। तो अस्पताल में उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास दवाएं होती हैं, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। टॉक्सिक होता है और न्यूरोटॉक्सिक होता है।
तो जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो मतलब वहाँ जहाँ काटता है वहाँ पे वो सड़न शुरू करता है, नेक्रोसिस करता है, वो इमीडिएट नहीं होता है। और जो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है उसको भी आने में थोड़ा टाइम, हमें 1-2 घंटे का टाइम तो मिलता है। तो बस हमको यही बताना है कि जो हम समय घर में बर्बाद कर रहे हैं, भले कोबरा ही काटा हो, लेकिन हमें इतना टाइम जरूर मिलता है कि हम आराम से अस्पताल 1-1.5-2 घंटे में पहुँच जाए। हम लोग जो मैसेज दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचना है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि ऐसा नहीं है कि काटते ही आदमी को हो, उसका कारण इतना है कि जितना जल्दी पहुँचेगा, जितना जल्दी इलाज शुरू होगा, उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। नहीं, उस समय क्या करना चाहिए पेशेंट को? बातचीत कर रहा है, होश में है और पानी मांग रहा है तो हम पानी पिला सकते हैं। बस खाली ये देखना है कि लेटा के न पिलाएं। अगर बैठा हुआ आदमी तो आराम से पिला दें, अगर लेटा भी हुआ तो थोड़ा करके पिलाएं, क्योंकि जो न्यूरोटॉक्सिक होता है ना, जो कैरेट वाला वैरायटी है, उसमें वो क्या करता है, पैरालिसिस करता है हमारी मसल्स की। तो बस खाली एक डर होता है कि अगर आदमी होश में नहीं है तो हम पानी डाल दिए तो उसके फेफड़े में जा सकता है, जिसको हम लोग एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं, वो थोड़ा नुकसान करता है। तो अदरवाइज पानी पिलाने में कोई हर्ज नहीं है, पानी बिल्कुल पिला सकते हैं। सर्पदंश एक बड़ी जन स्वास्थ्य चुनौती है, इस पर अभी और ध्यान देने की जरूरत है। इसके बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। दूसरा चीज़ है, सर्पदंश के लिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जिसमें एंटी स्नेक वीनम भी एक कारगर उपाय है। तीसरा चीज़ है कि सर्पदंश से जनता में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जो कम्युनिटी लेवल पर, फील्ड लेवल पर अगर लोगों को अश्योर किया जाए, या लोग सर्पदंश को एक एक्सीडेंट या इमरजेंसी की तरह ट्रीट करें, हैंडल करें। जैसे एक्सीडेंट इमरजेंसी में क्या करते हैं, आप को इमीडिएटली पर्सन को अस्पताल लेके जाएंगे या नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएंगे, उसी तरह से सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को अगर नियरेस्ट फैसिलिटी में लेके जाएंगे तो आप लोगों की जान बचा सकते हैं। अंत में जो आपने सवाल किया, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि कितना व्यक्ति का बिल्ड क्या है, कहाँ पर काटा है और कितना इंजेक्ट किया है उसने वीनम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉलो होते हैं। जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है तो सबसे पहले एक कॉमन सिम्टम है कि पलकों का गिरना, मतलब सबसे पहले होता है, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर पे आएगा। तो सीक्वेंशियल अप्रोच होती है और उसमें एक समय रहते अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो 3 कैटेगरी आप लोग वीनम आते हैं, क्योंकि स्नेक जो वीनम सांपों का जो जहर होता है वो प्रोटीन्स और अदर कंपोनेंट होते हैं, वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। तो इसी थोड़ी बहुत वेरिएशंस होते हैं, कोई न्यूरोटॉक्सिक होता है तो ये सभी सांपों के अगेंस्ट काम करेगा, लेकिन अंतर ये रहेगा कि अगर जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं किया गया है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी देनी होगी। स्नेक एंटी स्नेक वीनम ट्रीटमेंट का डोज ऐसे होता है, बेस एक लोडेड डोज दिया जाता है और उसके बाद उस पर कितना असर आ रहा है उस हिसाब से अधिक देना पड़ेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट भी काम करेगा। एक चीज़ मैं, चूँकि आपने थोड़ा सा नुएंस सवाल पूछा है तो इस पर और विस्तार से जानना चाहता हूँ कि अभी भारत में स्नेक वीनम, एंटी स्नेक वीनम को स्नेक से बनाया जाता है। तो इसको स्नेक वीनम कलेक्शन के लिए जो ऑथराइज सेंटर है साउथ इंडिया में, चेन्नई में है, वहीं से पूरे देश के लिए एंटी स्नेक वीनम का स्नेक वीनम आता है। अभी देखा गया है कि हर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इतने प्रभावकारी, साउथ इंडियन स्नेक के अगेंस्ट वो अधिक प्रभावकारी है। तो एक पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी की ज़रूरत है कि देश में नॉर्थ इंडिया में भी कुछ एंटी स्नेक वीनम कलेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किए जाए, जिससे रीजन स्पेसिफिक स्नेक वीनम क्रिएट किया जा सके। लेकिन एक बड़ा पॉलिसी मुद्दा है, लंबे समय में बन जाए। मतलब ASV सभी सांपों के लिए प्रभावकारी होते हैं, बस अंतर ये है कि उनका लिए क्वांटिटी अधिक चाहिए।